गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए होंगे और जिन बच्चों ने नहीं करे वो भी प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा और उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स घटक होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Food is the basic requirement of all the living organism. In order to survive, organism must develop and grow well. Food हमारा क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे ज़्यादा हमें फूड के बिना हम क्या रह सकते हैं क्या? नो। तो हमारी सबसे क्या है? फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी एक ज़रूरी चीज़ है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म मस्ट डेवलप एंड ग्रो वेल। फॉर दिस दे नीड फूड। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की। द फूड वी ईट इज़ डिफरेंट टाइप्स। फूड अलग अलग टाइप का होता है। सम पार्ट ऑफ द फूड गिव अस एनर्जी। जैसे फूड का कुछ पार्ट हमें एनर्जी देता है। सम रिपेयर आवर बॉडी, कुछ हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। सम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, कुछ हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड सम अदर में प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज, और हमें कई टाइप का फूड हमें डिजीज से, बीमारियों से बचाता है। द मेन फूड दैट इज ईटन इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द स्टेबल फूड ऑफ दैट रीजन। जो फूड एक पर्टिकुलर रीजन में ईट करा जाता है, खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड। क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड इन दिस दैट रीजन। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो फूड हैबिट्स होती है वो हर रीजन में अलग अलग होती है। अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टफ अकॉर्डिंग टू देयर प्रेवेलिंग फूड हैबिट्स। जो अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, हमारी इंडिया इतना बड़ा इंडिया है, उसमें वहाँ के लोग अपने प्रचलित फूड को ही लेते हैं। जैसे जहाँ वहाँ पे ज़्यादा फेमस है उसी को वो लेते हैं। वी कैन व्यू द फूड आइटम इन 2 डिफरेंट स्टेट। जैसे 2 डिफरेंट स्टेट का बताया हुआ है यहाँ पे, राजस्थान और वेस्ट बंगाल का। दाल बाटी राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में मटन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होते हैं? जैसे सूजी, मूंग, चना, तुअर, उड़द, मसूर, ये सब दाल बाटी में यूज़ आते हैं। राइस, जगरी, डेट्स, ये सब मटन में यूज़ में आते हैं। वेजिटेबल्स जैसे पालक, कमल ककड़ी, सुक्तो, सहजन की फली और अदर्स। ये सारी स्पाइसेस हैं, जैसे ऑयल, जीरा, क्लोव्स, हींग, चिली पाउडर, घी, ऑयल, साल्टी, गरम मसाला। मीन्स जो ये स्पाइसेस हैं ये तो सब क्या हैं? कॉमन है। ये दोनों में हर फूड में काम आते हैं। फ्रॉम द अबाउट टेबल वी सी डेट सम इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ फूड। के कुछ इंग्रेडिएंट्स तो कॉमन होते हैं जो सब में ही यूज़ में आते हैं। 10 फूड कंटेन्स ओवर 100 न्यूट्रिएंट्स विच आर ग्रुप्ड इन 6 कैटेगरीज। तो हम जो फूड होता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम इन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। वैसे तो खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हमें इन्हें ओनली 6 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रगेज। वाटर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, और वाटर भी इसका एक पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आवर एनर्जी बैंक। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी बैंक बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दे आर सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू आवर डेली वर्क। और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे डेली वर्क करने के लिए। जो हमें रिक्वायर्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है वो किससे पूरी होती है? हमको कार्बोहाइड्रेट से। वन सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर। और सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कौन है? शुगर। The main carbohydrates that we eat come from rice, wheat, potato, fruit, sugar, milk, etc. जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें? राइस से, वीट से, पोटैटो, फ्रूट, शुगर, मिल्क से, इन सब से हमें मिलता है। ऑल दिस फूड आइटम्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और ये सारा फूड आइटम किसके फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। इट्स एनर्जी कंटेन इज दस फार लार्जर दैन डेट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। और जो इसमें एनर्जी रहती है वो शुगर मॉलिक्यूल्स के रूप में रहती है। सिंस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर बी एसेंशियल रिक्वायर राइस ऑफ चपाती, मेज़, ज्वार और बाजरा इन आवर डाइट। इसलिए हमें इन सबको सबसे ज़्यादा हमारे फूड में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो
एक एक्टिविटी के थ्रू हम बताएंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड है या नहीं है। तो इसमें एक बॉयल पटेटो लिया हुआ है, उसको मैश कर लेंगे और उसमें फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाल के टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, पटेटो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पटेटो। ये क्या कंफर्म कर रहा है कि पटेटो में स्टार्च है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट लेते हैं हम फैट। फैट्स आर आल्सो आवर एनर्जी बैंक विच प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम बॉडी। ये भी एनर्जी बैंक है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। फैट गेट स्टोर इन द बॉडी एंड एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देन वेयर एवर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और ये फैट हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कब? जब हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स जैसे हम कभी कभार खाना नहीं खाते हैं या मिस कर देते हैं या हमारा फास्ट वगैरह होता है, तो तब हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये जो फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है उससे। ऑयल, बटर एंड घी प्रोवाइड अस फैट्स, ये सब हमें फैट प्रोवाइड कराते हैं। फैट आल्सो प्रोवाइड हीट एनर्जी टू द बॉडी, और ये हमारी बॉडी को हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है इन द विंटर, सर्दियों में। एंड दस कीप अस वार्म, और हमें गर्म रखता है। फैट को भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें फैट है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे हम, फ्रेश पेपर, और उसमें हम पराठा वगैरह या कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर हम पराठा वगैरह पेपर पे रख देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि उस पर एक स्पॉट सा फैट का स्पॉट्स वगैरह हो जाता है। दिस इज़ द स्पॉट ऑफ कुकिंग ऑयल और घी। यू हैव टू कुक योर पूरी और पराठा। तो उस पर घी लग जाता है, तो हम उसको देख सकते हैं आसानी से। हम टॉर्च के सामने ले जाएंगे तो हमें एक स्पॉट सा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। ओके, ओल्ड सेल्स डाई एंड न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस देम इन आवर बॉडी। जो ओल्ड सेल्स होती है वो तो डाई हो जाती है, और न्यू सेल्स जो बनती है वो कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। आर हेयर, नेल्स, स्किन एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये सब किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। वूल एंड सिल्क आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। वूल और सिल्क भी किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज सच एज मिल्क। हम प्रोटीन कहाँ से? एनिमल सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे मिल्क, एग, मीट एंड फिश, इनसे। वी आल्सो गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज भी हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे पल्सेस, दालें, सोयाबीन, कॉर्न एक्सेट्रा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लार्जेस्ट क्वांटिटी। एनिमल्स प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोवाइडर्स। दे आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। जो एनिमल्स प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा प्लांट प्रोटीन से ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी में। ओके, इसकी भी एक एक्टिविटी बताई हुई है जिससे हम पता लगाएंगे कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। हम क्या करेंगे, टेक डिफरेंट फूड मटेरियल, वीट, फ्लोर, दाल, ब्रेड, एग, मिल्क, ये सब डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे ये सारी चीज़ें। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच देम। और हर टेस्ट ट्यूब में हम कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे और फिर इन्हें कुछ मिनट के लिए रख देंगे। हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, द कलर चेंज इन ईच ऑफ देम। यू विल ऑब्जर्व ए वॉयलेट कलर इन द आइटम ऑफ हैविंग प्रोटीन। तो सबका कलर चेंज हो गया, लेकिन जिसका वॉयलेट कलर चेंज हुआ है वो क्या है कि उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। देखो, इसका फ्लोर का वॉयलेट कलर चेंज नहीं हुआ, इसका येलो है, इसका थोड़ा पिंक सा है, इसका थोड़ा रेडिश सा है, और इसका वॉयलेट कलर है। तो इससे क्या पता लगता है कि इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन आर असेंशियल सब्सटेंस रिकॉर्ड बाय आवर बॉडी। ये भी हमारा ज़रूरी असेंशियल सब्सटेंस हमारी बॉडी को चाहिए। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़। ये हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। वी गेट विटामिन। विटामिन हमें कहाँ से मिलती है? मिल्क, एग, फ्रूट एंड पल्सेस वगैरह से हमें मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिबिलिटी विटामिन्स आर डिवाइडेड इन टू मेन ग्रुप्स। सॉलिबिलिटी मतलब वाटर में सॉल्युबल के अकॉर्डिंग, घुलने के अकॉर्डिंग ये दो टाइप की होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल। एक तो वो विटामिन है जो फैट के अंदर सॉल्युबल होगी, और एक दूसरी विटामिन है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी। द फैट सॉल्युबल आर एब्जॉर्ब इन द फैट एंड यूज देम रिक्वायर्ड विटामिन A, D, E, K आर फैट सॉल्युबल विटामिन फाउंड इन आवर बॉडी।
फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? ए, डी, ई और के, जो फैट में सॉल्युबल हो जाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? विटामिन बी और सी, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। इसको भी हमें लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या लेंगे हम? फ्रूट, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में होती है। सिट्रस में खट्टे फलों में विटामिन सी प्रेजेंट होती है, तो इसको भी हम आयोडीन सॉल्यूशन से कर सकते हैं। कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लेंगे हम, जैसे ऑरेंज वगैरह ले लेंगे, तो और उसको हम किससे टेस्ट करेंगे? उसको भी आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे। तो आयोडीन कैसा हो जाएगा? द कलर ऑफ फ्रूट पीस चेंज टू लाइट ब्राउन, कौन से कलर में हो जाएगा? लाइट ब्राउन में चेंज हो जाएगा, मतलब कि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। ओके, अब ये नेक्स्ट देखो, एक चार्ट है जिसमें विटामिन्स, सोर्सेज और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये चार्ट तुम्हें नोट्स की कॉपी में बनाना है और इसे लर्न करना है। ये विटामिन्स देखो कौन कौन सी है? विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12, विटामिन सी, डी, ई और के। ये सोर्सेज दिए हुए हैं कि किस किस में, कौन से हमारे फूड में होते हैं ये, और इनकी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है। जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, पुअर विज़न, विटामिन बी से बेरी, विटामिन B2 से क्रैक्ड स्किन, विटामिन B3 से एनर्जी नॉट रिलीज्ड फ्रॉम फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से। इसमें जो हम फूड लेंगे उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। इसमें भी सेम है, इसमें सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाएगा विटामिन B6 में। विटामिन B12 में एनीमिया हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स, जिसमें बेंट हो जाएगी बोन्स वगैरह। विटामिन ई से रिप्रोडक्टिव फेलियर, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा। जो ऑल मैमल्स है जो गिव बर्थ, यंग वंस को बर्थ करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। विटामिन के से ब्लड क्लोटिंग इज़ नॉट डन। ब्लड क्लोटिंग मतलब जब हमारी कोई भी इंजरी हो जाती है, हमारी चोट लग जाती है, तो ब्लड अपने आप रुक जाता है बहना, तो वो रुकेगा नहीं, लगातार ब्लड फ्लो होता रहेगा। तो ये तुम्हें टेबल अच्छे से लर्न करनी है, नोट्स की कॉपी में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही बहुत, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।